हेलो गाइस, वेलकम टू मूव ऑन। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मूव ऑन के प्लेटफॉर्म से हम एक ऐसा वीडियो ला रहे हैं, या हम कह सकते हैं वीडियो की सीरीज़ लाने जा रहे हैं जो आपके सब्जेक्ट में, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सब्जेक्ट आ रहे हैं, उन पे आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो इस टॉपिक पे आज हम पहला लेक्चर ला रहे हैं हिस्ट्री के ऊपर। बिना टाइम वेस्ट किए हम इस पे चलते हैं और देखते हैं हम आगे लेक्चर की तरफ। तो देखिए, एक चीज़ आप समझिए कि जो मुग़ल पीरियड है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री के पर्पज़ से। हम मुग़ल से स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, हम धीरे धीरे और भी आगे कवर करेंगे और हिस्ट्री को हम पूरा कवर करेंगे टॉपिक वाइज। तो सबसे पहले हम मुग़ल कवर करने जा रहे हैं। मुग़ल में हम देखते हैं किसको? बाबर को। बाबर पहले आया 1526 में। यहाँ हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। बाबर 1526 में आया था, और मतलब मुग़ल सल्तनत की स्टार्टिंग उसने 1526 में की। फिर 1530 तक उसने राज किया। 30 तक राज करने का उसकी डेथ हो गई। 30 में डेथ होने के साथ ही उसका जो बेटा था हुमायूं, उसने गद्दी को संभाल लिया। 1530 में हुमायूं ने गद्दी को संभाला, 40 तक राज किया। उसके बाद एक शेर शाह सूरी नाम का बंदा आया, उसने इसकी बैंड बजा दी और फिर 55 से 56 तक फिर चला। फिर अकबर आया, फिर उसके बाद जहांगीर आया। अकबर आया आपका 56 पे और 1605 तक रहा। फिर आपका जहांगीर आया 1605 से 1627 तक रहा। फिर शाहजहां आया, वो 1627 से 1658 तक रहा। फिर औरंगजेब 1658 से 1707 तक रहा। बीच में आपका शाहजहां भी रहा 1627 से 1658 तक। और औरंगजेब के बाद क्या हुआ? आपका जो मुगल एम्पायर, उसका डिक्लाइन स्टार्ट हो गया, क्योंकि उस बीच में आपके अंग्रेज आ गए और भी चीज़ें हुई, जिस कारण से मुगल एम्पायर का जो डिक्लाइन है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। लास्ट जो मुगल रूलर है वो अपना रिकॉग्नाइज्ड है बहादुर शाह सेकेंड। अब हम थोड़ा सा अपने पहले हीरो के बारे में बात करते हैं, बाबर। तो चलते हैं हम थोड़ा सा बाबर के बारे में जानते हैं। ये हिस्ट्री का हीरो है, क्योंकि जरा आप ध्यान देंगे तो इसका जो डेट ऑफ बर्थ है बाबर का जो बर्थ हुआ था 14 फेब को हुआ था। ठीक है, देखिए 14 फेब को 1483 में हुआ था। तो बस ये पैदा ही 14 फेब को हुआ था, बट ये पूरी लाइफ लड़ता ही रहा। और जितने साल भी ये जिएगा, आप देखेंगे हर साल कोई ना कोई लड़ाई करेगा। तो इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको बस उस साल याद करने हैं और नाम याद करने हैं, और साल भी आपको लाइन से याद हो जाएंगे। चलिए देखते हैं, इतना टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री में लोगों को बहुत टेंशन होती है, कैसे याद होगा क्या नहीं होगा। अभी आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो हम शुरू करते हैं फादर से। फादर का डिसेंट था, मतलब जो उसका वंशज था वो था तैमूर लंग का। उसके जो फादर थे उसका नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। सानिया मिर्ज़ा नहीं है, ये उमर शेख मिर्ज़ा है। तो हिस्ट्री पे ध्यान दें। फिर हम बात करते हैं इसके मदर की, जो है कुतलक निगार खानम। तो निगार खानम जो है मैडम, ये आपकी हैं चंगेज़ खान की वंशज हैं। इनके पिताजी उमर शेख मिर्ज़ा, आपके पहले बता चुका हूँ मैं, तैमूर लंग के वंशज थे। इन दोनों का प्यार हुआ और बन गए बाबर साहब आ गए। तो बाबर का फुल नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद पूरा महमूद, पूरा इनका नाम था। और एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना भूल रहा हूँ कि इनके जो पिता है, एक छोटा सा किंगडम था। कहाँ पे था? अफगान के बगल में, उज़्बेकिस्तान। उस समय ये जो जगह है उज़्बेकिस्तान था, बाद में कजाकिस्तान का पार्ट हो गया। तो उज़्बेकिस्तान एक बहुत छोटा सा किंगडम था वहाँ पे, जहाँ पे राज करते थे इनके पिताजी उमर शेख मिर्ज़ा। तो मिर्ज़ा साहब यहाँ पे राज करते थे। उसके बाद उनका थ्रोन मिला इनको बाबर को। बाबर राज किया, फिर बाबर पे हो गया अटैक। अब बाबर संभाल नहीं पाए, हार गए। बाबर वहाँ से चल पड़े। अच्छा, बाबर पे किसका अटैक हुआ है उससे हमको कोई लेना देना है नहीं, हमको जहाँ से काम है वहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। तो हम अब मेनली हम यहाँ से देखते हैं, पिता के बारे में हम जान गए, माता के बारे में जान गए, उनका खानदान क्या था वो देख लिया हमने। और अगर आपसे कोई पूछता है कि बाबर कैसा वंशज था, तो आप बोलोगे टर्क मंगोल था। आप बताओगे उसको कि टर्क और मंगोल था। क्यों? टर्क उसका फिदर पिता के साइड से था और मंगोल उसकी माता के साइड से था। तो ये एक अलग सा क्वेश्चन भी पूछ लेता आपसे कई बार कि वो टर्क साइड से कहाँ का था और मंगोल साइड से कहाँ का था। बाबर का पूरा नाम मैं बता ही चुका हूँ, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद, और 14 फेब 1483 को वो पैदा हुआ था। अच्छा,
फरगाना जो उसके जहाँ पे उसके पिता रूल करते थे, जैसे ही वो बाबर को मिला, बाबर पे अटैक हुआ, बाबर वहां से हार गया। बाबर वहां से चल पड़ा, कहाँ चल पड़ा? हिंदू कुश पर्वत की तरफ चल पड़ा। हिंदू कुश पर्वत में वो ऑक्सस नदी को पार करता हुआ, ये हिंदू कुश पर्वत आपको बता दूं नेपाल से लगा हुआ है। जितने भी हिमालय है, ये इनका सारा सबका स्टार्टिंग जो है चोटियों का वहीं से होता है। और ये ऑक्सस बहुत प्राचीन नदी है, तो उसको पार करते हो बाबर आगे की तरफ बढ़ा। जाके पहुंचा बाबर कहाँ? काबुल में। काबुल पहुंचा, लड़ाई वगैरह किया, यही तो इसका काम ही है। देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, 4 में लड़ाई किया इसने, 1504 में लड़ाई किया, और 1504 में इसने पातशाही परंपरा यहाँ से स्टार्ट कर दी। यही पातशाह बाद में जाके बादशाह हुआ। 4 के बाद 22 में आइए सीधे, तो फिर से याद रखिए, 4 के बाद सीधे 22 में, 1522 में कंधार को इसने जीता। उसके बाद 22 के बाद ये 24 में, जस्ट 2 साल बाद ये कहाँ पहुंच गया? लाहौर पहुंच गया। इसने लाहौर को जीता, और लाहौर को जीतने के बाद उसी समय दौलत खान ने इसे इनवाइट कर दिया। अब सवाल आता है, दौलत खान इनवाइट क्यों कर रहा है? क्योंकि दौलत खान की भी अटकी थी। आप बताता हूं कैसे। देखिए, जो दौलत खां था वो गवर्नर था। कहाँ का गवर्नर था? दौलत खां जो गवर्नर था वो पंजाब का था, और गवर्नर ऑफ इब्राहिम लोदी का था। इब्राहिम लोदी राज कर रहा था दिल्ली में, दिल्ली सल्तनत के अंदर, और उससे डर था किसको? दौलत खान को, कि कहीं इब्राहिम लोदी दौलत खान को मार न दे। तो इस चक्कर में इसने किसको इनवाइट कर दिया? बाबर को इनवाइट कर दिया कि कम आइए और अटैक करिए इब्राहिम पे। तो बाबर तो तैयार ही था उसको तो लड़ने का मौका चाहिए था। वो पहुंचा कहाँ? इब्राहिम के पास। उसने अटैक किया, और वो लोग दिल्ली पहुंचने के पहले उनकी भिड़ंत हो गई। विलेज का नाम था पानीपत, और इसीलिए इसे कहा गया फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो 21 अप्रैल 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हो गई। यहां पे इब्राहिम लोदी हार गया। लास्ट रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत का था, लोदी डायनेस्टी का था। यहीं से दिल्ली सल्तनत और लोदी डायनेस्टी खत्म, और मुगल एम्पायर स्टार्ट। कब स्टार्ट हुई? 21 अप्रैल 1526 में। तो देखिए, 26 में जीता है। अब यहां से कंटिन्यू एक के बाद एक साल में वो जीतता जाएगा। तो देखिए, 26 में उसने क्या कर दिया? 26 में उसने कर दिया पानीपत, 27 में उसने कर दिया खानवा। अब देखिए, 17 मार्च 1527 में बैटल ऑफ खानवा हुई, जिसमें उसने राणा सांगा को हराया, जो रूलर ऑफ खानवा थे। तो राणा सांगा का नाम राणा संग्राम सिंह भी है, ये भी आप याद रख सकते हैं। और इनके पास हाथी बहुत थे, बहुत लंबी लाइन थी हाथियों की। और क्या किया इन्होंने? इधर से बाबर आया, इधर से सांगा साहब आए, इन्होंने हाथी लगा दिया। लेकिन बाबर के पास एक बहुत मेजर चीज थी, तोपें। तो जब बाबर की तोपें चलती थी, तो हाथियों को आदत नहीं थी कि उन तोपों के साथ कैसे लड़ा जाता है। उनकी आवाज के कारण हाथी क्या हो गए? बिदक गए, और उन्होंने अपने ही सेना को कुचल दिया। और ये भी एक रीजन था जिस कारण से राणा सांगा हार गए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम कुछ और देखते हैं। इस राणा सांगा के बाद हम सीधे चलते हैं कहाँ पे? मैदानी में 28 में। तो देखिए, हम फिर से बात करते हैं कहाँ की, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो देखिए, 26 को उसने पानीपत किया, 27 को उसने खानवा किया, और 28 में उसने चंदेरी कर दी। चंदेरी में बैटल ऑफ चंदेरी हुई, और मैदानी राय को उसने हराया, जो रूलर ऑफ मालवा के थे। मालवा को उसने जीत लिया। 29 जनवरी 1528 को उसने मालवा को जीत लिया। उसके बाद उसने अटैक किया नसरत शाह पे, जो सुल्तान ऑफ बंगाल थे, और उनके अंडर पे लड़ाई किया महमूद लोदी, जो इब्राहिम लोदी का रिश्तेदार था। इब्राहिम लोदी मारा गया, नसरत शाह के साथ समझौता हो गया। 6 मई 1529 में ये चीज हुई थी, घाघरा में हुआ था, तो बैटल ऑफ घाघरा कहा गया। तो 28 के बाद फिर हम 29 में आ गए। उसके बाद 30 में बाबर डाई हो गया। तो 26, 27, 28, 29 और 30 ये बिल्कुल एक लाइन में है, तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसको ध्यान देने में। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो जरा आप ध्यान दें कि ये जो जिहाद का टर्म है, जिहाद बहुत आपने इस टर्म को सुना होगा, लव जिहाद नाम से और भी तरीकों से। खैर, मैं उस टॉपिक पे नहीं जाना चाहूंगा, उसमें अगर आपको जानना है तो आप दूसरे वीडियो देख सकते हैं। मैं सीधे बताता हूं आपको कि इस जिहाद का जो टर्म है, ये पहली बार इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था बाबर ने। उसके बाद इसको जो टाइटल मिले थे, बादशाह का मिला था और गाजी कलंदर का मिला था। तो ये चीजें आप याद रखें, एग्जाम में बराबर आती रहती हैं। फिर तमंकर को इसने खत्म किया था, तमंकर को इस टैक्स को इसने खत्म किया था। उसके बाद इसने खुद ट्रांसलेट की थी, इसीलिए इसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, तुझके
बाबरी। और सवाल ये ध्यान रखिएगा किस में लिखा था, टर्क में लिखा था। बाद में उसको अब्दुल रहीम ने उसे बाबर नामा नाम से लिखा और उसको पर्शियन में लिखा था। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तुज़्के बाबरी को टर्क में लिखा गया था, बाबरनामा पर्शियन में है, और ट्रांसलेट किसने किया था, अब्दुल रहीम ने किया था। उसे दफनाया गया था आराम बाग जो कि आगरा में है। अगेन उसको काबुल में दफनाया गया, हुमायूं ने उसे दफनाया था, जो जहाँ पे दफनाया गया उसे कहा गया गार्डन ऑफ बाबर। ओके, सिक्स पॉइंट इसका देखिए, बाबर ने इंट्रोड्यूस किया था गन पाउडर का इंडिया में। तो इंडिया में गन पाउडर का इंट्रोडक्शन किसने किया था, बाबर ने किया था। उसका जो गनर था, जो उसका मेन गनर था, उसका नाम था रूमी खान। और लास्ट पॉइंट है, उसने एक युद्ध पद्धति यूज की थी, बैटल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। कहाँ पे, पानीपत पे। उसका नाम क्या था, तुलगामा युद्ध पद्धति। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इनको अगर आप एक बार देख के चले जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आपसे बाबर के विषय में आपको मिस होगा। उसके बाद अगला वीडियो हम हुमायूं पे लाएंगे, फिर अकबर पे। इस तरह से हम बढ़ते बढ़ते पूरा इसको, मुगल डायनेस्टी को खत्म करेंगे। तो हमें जरूर बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और हम कोशिश कर, आपका सपोर्ट रहा तो हम और भी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू, और हमें आप सपोर्ट करिए। आपका बहुत